तो चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं। आज का वीडियो बीए द्वितीय वर्ष के सभी छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने इनके राजनीति विज्ञान के टॉप 40 प्लस ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे बी से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो आपका जो पहला प्रश्न है कि ब्रिटेन का लॉर्ड चांसलर होता है, ब्रिटेन का जो लॉर्ड चांसलर होता है वह कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त तो दोनों। ठीक है, उपरोक्त तो दोनों का मतलब होगा मंत्रिमंडल में न्याय मंत्री एंड मंत्रिमंडल में कानून मंत्री। तो ये जो होते हैं वह ब्रिटेन का लॉर्ड चांसलर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन में वकीलों के दो समुदाय कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त तो दोनों। ठीक है, उपरोक्त दोनों मतलब न्यायवादी, बैरिस्टर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए निम्नतम न्यायालय कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि काउंटी न्यायालय। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन में काउंटी न्यायालयों की जो संख्या है वह कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 260। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन में कौन सा सदन न्यायालय के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड सभा। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन में न्यायालय पृथक के रूप में स्थापित किए गए, यानी कि ब्रिटेन में न्यायालय पृथक रूप से कब स्थापित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सन 2005 में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के किस अधिनियम के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि पुश्तैनी लॉर्ड का देहांत हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को लॉर्ड नहीं बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जीवन पर्यंत पीयरेज अधिनियम 1958 में। आपका अगला प्रश्न है कि काउंटी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अपील न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन में स्थानीय न्यायालय अब भी यहाँ सक्रिय हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी में। ठीक है, सभी का मतलब होगा लिवरपूल में एंड सालफोर्ड एंड लंदन में अभी भी सक्रिय हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन में कितने विशिष्ट न्यायालय हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2 विशिष्ट न्यायालय हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि विशिष्ट न्यायालय कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि प्रबंधिकारी आचरण न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अधीन में की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रबंधिकारी व्यापार आचरण अधिनियम 1956 में की गई। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के फौजदारी न्यायालयों में निम्नतम न्यायालय कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि शांति न्यायाधीश न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि शांति न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वप्रथम कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1327 ईस्वी में भी की गई थी। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि शांति न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन में शांति न्यायाधीश के रूप में स्त्रियों की नियुक्ति कब से होने लगी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1919 से नियुक्ति होने लगी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि किस न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए किसी कानून शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि शांति न्यायाधीश। ठीक है, शांति न्यायाधीश में शिक्षा कानून की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि किन न्यायाधीशों को सेवा के लिए कोई वेतन नहीं मिलता? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि शांति न्यायाधीश। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि शांति न्यायाधीशों का मुख्य अधिकारिता क्षेत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फौजदारी। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि शांति न्यायाधीश कितने अवधि के कारावास का दंड दे सकते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अधिकतम 14 दिन का कारावास दंड दे सकते हैं। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि प्रिवी काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा कि प्रिवी काउंसिल की स्थापना सन 1835 में हुई थी। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि प्रिवी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड चांसलर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि सिद्धांततः कौन समिति निर्णय नहीं करती, बल्कि केवल विचाराधीन मामलों में सम्राट को परामर्श देती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन का सर्वोच्च अपील न्यायालय कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड सभा। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि लॉर्ड सभा किसके निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अपील न्यायालय। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा।
आपका अगला प्रश्न है काउंटी तथा उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध दीवानी मामलों में अपील का न्यायालय कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि अपील न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि अपील न्यायालय अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश सदस्य के रूप में होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 28 सदस्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि अपील न्यायालय की स्थापना की गई थी। अपील न्यायालय की स्थापना जो है कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 1876 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि अपील न्यायालय की स्थापना के कितने संभाग हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि ए प्लस बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि अपील न्यायालय के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मास्टर ऑफ द रोल कहा जाता है। ठीक है, मास्टर ऑफ द रोल अपील न्यायालय के अध्यक्ष को कहा जाता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि अपील न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए आपका आवश्यक जो योग्यताएं हैं वह कौन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि उपर्युक्त दोनों। उपर्युक्त दोनों का मतलब होगा व्यक्ति 15 वर्ष का बैरिस्टर रह चुका हो तो उसे न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि अपील न्यायालय के पदेन सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त तो सभी। ठीक है, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि अपील न्यायालय में अपीलों की सुनवाई कितने न्यायाधीशों के समक्ष होती है? तो 3 न्यायाधीशों के समक्ष में होती है। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि अपील न्यायालय में किन न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील होती है? इसका आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त तो तीनों। ठीक है, उपर्युक्त तो तीनों का मतलब होगा उच्च न्यायालय, काउंटी न्यायालय एंड विशिष्ट न्यायालय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त तो तीनों। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको मिस ना हो और उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।